अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर डायनामिक्स के लेक्चर 1 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें डायनामिक्स इंट्रोडक्शन, फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनामिक्स की। डायनामिक्स असल में एक यूनानी लफ्ज़ से निकलता है जो फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ मोशन और उसमें तब्दीली का मुतालिया किया था, लेकिन हमारे इल्म की उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं है जब तक कि हम मोशन की वजूहात को ना समझें। मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें हम किसी जिस्म में मोशन के साथ उसकी वजूहात का भी मुतालिया करते हैं डायनामिक्स कहलाती है। डायनामिक्स को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं: ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स को समझने से पहले फोर्स के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए पहले फोर्स को देखते हैं कि ये क्या है। फोर्स इज़ एन एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट, या फिर force is such a physical quantity which moves or tends to move a body, stops or tends to stop a moving body, or which tends to change the speed and direction of a moving body। यानी फोर्स वो एजेंट है जो किसी चीज़ को खींचने या धकेलने की ज़िम्मेदार होती है। फोर्स ही वो चीज़ है जो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। अगर फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो वो उसके साइज़ और शक्ल को भी तब्दील कर सकती है। अब बात करते हैं कि फ़ोर्स का एसआई यूनिट क्या है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है और इसे एन से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर एक और बात भी ज़हन नशीन करते चलें कि फ़ोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फ़ोर्स के लिए मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं कि फ़ोर्स का यूनिट न्यूटन है क्या। The force which produces an acceleration of 1 meter second inverse square in a body of mass 1 kg, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलो मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास का यूनिट केजी है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है। तो 1 न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होगा? वो इक्वल हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के। फोर्सेस की 2 अक़साम होती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। पहले हम बात कर लेते हैं कांटेक्ट फोर्स की कि ये किस किस्म की फोर्स है। Those types of forces which result when the two acting objects are physically contacting each other। ऐसी फोर्स जिसमें 2 अजसाम की सतहें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं कांटेक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग यानी कि टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्सेस वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। दोज फोर्सेस विच रिजल्ट व्हेन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फिजिकली कंटेक्टिंग ईच अदर आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। यानी ऐसी फोर्स जिसमें 2 अजसाम की सतहों का आपस में मिलना ज़रूरी नहीं होता, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाती है।
दीज आर आल्सो नोन एज फील्ड फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह। अब बात करते हैं न्यूटन के कवानीन की कि ये क्या हैं। सर आइजैक न्यूटन, बर्न इन इंग्लैंड, proposed a theory of the cause of motion which is known as Newton's laws of motion। सर आइजैक न्यूटन जो 1642 में इंग्लैंड में पैदा हुए, उन्होंने हरकत की वजूहात के बारे में थ्योरीज पेश की जो न्यूटन के कवानीन के तौर पर जानी जाती हैं, which provide the basis for understanding the effect that forces have on an object। न्यूटन के कवानीन किसी जिस्म पर अमल पैरा होने वाली फोर्सेस के तासरात में बुनियादी समझ मुहैया करते हैं। अब बात करते हैं उस किताब की जिसमें न्यूटन ने कवानीन को बयान किया। न्यूटन की किताब का लातीनी उन्वान फिलॉसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका था, जिसको बाद में 1687 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका टाइटल मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी रखा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन का पहला कानून क्या है। A body remains at rest or continues to move with constant velocity provided no unbalanced force acts on the body। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है बशर्ते कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। न्यूटन के पहले कानून को इस तरह भी बयान किया जा सकता है, इफ़ द नेट force acting on an object is zero, the object will maintain its state of rest or of uniform motion। यानी कि अगर किसी जिस्म पर नेट फोर्स या कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो तो फिर वो जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत बरकरार रखेगा। न्यूटन के पहले कानून को मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, F नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी देन डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। सो वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो ही होगा। न्यूटन का पहला कानून दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। The first part tells us that a body cannot change its state of rest until an unbalanced force is applied on it। न्यूटन के पहले कानून का पहला हिस्सा साकिन अजसाम से मुताल्लिक है। न्यूटन के पहले कानून के पहले हिस्से के मुताबिक अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है बशर्ते कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। न्यूटन के पहले कानून का ये हिस्सा सही है क्योंकि हम देखते हैं कि अजसाम खुद ब खुद मोशन में नहीं आते जब तक कि उन्हें मोशन में ना लाया जाए। मसलन मेज़ पर रखी हुई किताब उसी तरह पड़ी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उस पर अमल ना करे। The second part of this law tells us that a body moving with constant velocity will remain in state of motion until we apply a certain force on it to stop the motion। न्यूटन के पहले कानून का दूसरा हिस्सा मुतहर्रिक अजसाम के बारे में है। दूसरा हिस्सा हमें ये बताता है कि अगर एक जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा है तो वो हमेशा अपनी मोशन जारी रखेगा जब तक हम कोई फोर्स उसको रोकने के लिए ना लगाएं। इस कानून के मुताबिक एक मुतहर्रिक जिस्म खुद ब खुद नहीं रुकता। मिसाल के तौर पर एक नाहमवार सतह पर लुढ़काई गई गेंद उस गेंद के मुकाबले में जल्द रुक जाती है जिसे हमवार सतह पर लुढ़काया गया हो, क्योंकि नाहमवार सतह फ्रिक्शन के बायस निस्बतन ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करती है। अगर मोशन में रुकावट डालने वाली फोर्स ना होती तो किसी जिस्म की मोशन कभी भी ख़त्म ना होती।
इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।